नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। टीवी के पार्टी के अध्यक्ष विजय थलापति की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जी हां, उनको खतरा था और इसीलिए केंद्र सरकार ने रिपोर्ट देखने के बाद थलापति विजय की सिक्योरिटी बढ़ाई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय थलापति की पार्टी अब की चुनावी मैदान में है और विजय थलापति पूरे दम के साथ अभी से ही माहौल बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच वो तमाम मुद्दों पर बीजेपी को भी घेर रहे हैं, स्टालिन को भी घेर रहे हैं। लेकिन जब उनके सुरक्षा की बात आई तो रिपोर्ट पेश की गई और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने यह फैसला लिया कि थलापति विजय की सुरक्षा बढ़ाई जाए और वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी जाए। पूरा मामला क्या है आपको चलिए विस्तार से बता देते हैं, क्यों, किस लिए और अब उनके कमांडो कितने रहेंगे और किस घेरे में रहेंगे विजय थलापति। सबसे पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता और टीवीके के अध्यक्ष थलापति विजय को लेकर की जान को खतरा बताया जा रहा था, इसीलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने विजय को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी ब्रांच थलापति की सुरक्षा करेगी और जिम्मेदारी भी उसने संभाल ली है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट देखी और उसमें खतरा नजर आया थलापति विजय को लेकर, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया और वाई सिक्योरिटी दी गई है विजय थलापति को। थलापति विजय पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बनाई, लगातार वो चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी काफी चर्चाओं में थे, किसी का समर्थन नहीं किया था, ना गठबंधन किया था। अब विधानसभा चुनाव को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से विजय थलापति की जान को खतरा आया तो फिर तुरंत गृह मंत्रालय ने फैसला लिया कि उनकी सिक्योरिटी वाई श्रेणी की जानी चाहिए। अब वाई श्रेणी की सिक्योरिटी में क्या कुछ होता है वो आपको बता देते हैं। वाई श्रेणी की सिक्योरिटी बताइए कि क्या कुछ होता है। वाई इस सुरक्षा घेरे में 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसमें कमांडो शामिल होते हैं। पुलिस कर्मियों सहित 8 जवानों का सुरक्षा कवच प्रदान। इसमें सुरक्षा के रूप में 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ भी होते हैं, 7-8 कमांडो होते हैं। अब ऐसे में जब विजय थलापति बाहर निकलेंगे, कहीं भी जाएंगे तो 7 से 8 कमांडो के घेरे में रहेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब विजय थलापति को लेकर परेशानी हुई, जब उनकी जान को खतरा आया तो केंद्र सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अब बात करें विजय थलापति की राजनीति की। विजय थलापति लगातार हिंदी को लेकर मुखर हैं और वो कह रहे हैं कि कोई भी भाषा सीखी जा सकती है, लेकिन कोई भाषा राज्य पर थोपी नहीं जानी चाहिए, यानी हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए। तमिल और इंग्लिश वही राजनीति वो कर रहे हैं जो तमिलनाडु में लंबे वक्त से होती आई है। और एक सर्वे के अनुसार विजय थलापति को 18% लोग पसंद भी कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा फिगर है, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में हैं खुलकर इस तरीके से। तो विजय थलापति को अगर 18% लोग अभी पसंद कर रहे हैं चुनाव से लगभग 1 साल पहले, तो निश्चित तौर पर विजय थलापति चुनाव के टाइम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे और हो सकता है स्टालिन के लिए वो खतरा बन जाए। फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला तमिलनाडु में होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ स्टालिन है, एक तरफ बीजेपी है और फिर अब आ चुके हैं टीवीके वाले भी, मतलब थलापति विजय। तो ये बेहद दिलचस्प चुनाव वहां पर होने वाला है। बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की बात हो रही है। अन्नामलाई का इस्तीफा भी हो चुका है अध्यक्ष पद से और ऐसे में एक गठबंधन उधर तैयार हो रहा है। देखना होगा क्या कुछ होता है तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से विजय थलापति की जान को खतरा हुआ, रिपोर्ट आई, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला लेते हुए उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।